करके हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, आज का विषय है सांप, बिच्छू या इस तरह के अन्य ऐसे विषैले जीव जिसके काटने से व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग इसी संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा कब होती है? जब मैं कहूँ और आप सुने, या आप कहेंगे मैं सुनूँ। अब मैं यहाँ कहूँगा और आप पीछे बात करेंगे तो फिर ये डायलॉग नहीं होगा। इसलिए कुछ देर हमारे साथ रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और कुछ जानकारी भी निकल के सामने आएगी। अभी हमारे विद्यालय के शिक्षक अखिलेश कुमार गुड्डू जी, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मुहैया कराने की कोशिश की। साथ ही जो है श्वेता मैम ने भी जो है अपने संबोधन में कुछ विशेष बातों की जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं कुछ उन बातों का आपसे चर्चा करूंगा जो बहुत ही अनिवार्य है। अक्सर आपने देखा होगा कि सांप काटता है और हम यह मान बैठते हैं कि सांप हमारा मित्र नहीं है, हमारा शत्रु है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस पारितंत्र से अगर सांप को हटा दिया जाए तो हमारा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। अभी भी पूरी दुनिया का लगभग 30 से 35% जो है अनाज वो बर्बाद हो जाते हैं चूहों के द्वारा। चूहे को कौन खाता है? सांप। और ये सांप हमारे मित्र हैं, हमारे कोई शत्रु नहीं है। तो सबसे पहले तो इस मिथ्या को दिमाग से निकालें कि सांप हमारा दुश्मन है। जैसे ही सांप देखते हैं हम लोग डंडा लेके निकल पड़ते हैं। और दुनिया में मुश्किल से 5 से 10% ऐसे सांप हैं जो विषयुक्त सांप है, जिसमें विष पाया जाता है। बाकी जो सांप है वो विषहीन सांप है, उसकी संख्या काफी है। आपने कुछ मिथ को मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आपके गाँव देहात में एक बड़ी धारणा में भी बच्चा था और उन्हें भी अक्सर जो है बात सुनने के लिए मिलता है। दुनिया का सबसे छोटा सांप जो है वो होता है तेलिया सांप। वो एक अरिकंचन का पत्ता होता है, इसके जड़ों में रहता है, केला में भी रहता है, यानी जहाँ पानी वाला जगह है उस जगह पे वो रहता है। कभी कभार आपको वो कैबेज जो है, बंद गोभी, उसमें भी मिल जाएगा। आम धारणा क्या है कि वो तेलिया सांप हमारा दुश्मन है, उतना जहरीला होता है कि लोग कहते हैं कि तेलिया सांप अगर काट ले तो बच नहीं सकते हो। अरे भैया वो काटता ही नहीं है, वो हमारे मित्र हैं, वो काटते नहीं हैं। वो सांप जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम आप उसे क्या करते हैं, जैसे ही तेलिया सांप दिखता है उसको चट से मार देते हैं। उसकी संख्या काफी घट चुकी है। इस कारण से लोगों ने इस भ्रांतियों के चलते बहुत सारे सांपों को अपने पारितंत्र से हटा दिया। अब बात मैं करता हूँ कि सांप वास्तव में अगर कोई सांप काट ले या रात में कोई और उसी तरह का कोई कीड़ा ही काट ले तो कैसे अंतर पता चलेगा कि इसे सांप ने डसा है? तो सबसे पहले जानकारी इसे आप समझने की कोशिश करिए कि सांप जब भी काटता है तो सांप के 2 दांत के निशान होते हैं। अगर 2 दांत के निशान है इसका मतलब आपको सांप नहीं काटा। अगर 1 दांत है तो किसी कीड़ा नहीं काटा। सबसे पहली जानकारी, अगर रात के अंधेरे में किसी को सांप ने काट लिया या किसी कीड़ा ने काट लिया, आपको लगेगा कि सांप ने ही काटा है, तो आप वहाँ इस चीज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर वो आपको क्षेत्र मिल रहा है इसका मतलब सांप ने काटा है। पहली बात। दूसरी बात है कि पैनिक नहीं होना है। सांप अगर काट लिया तो घबराने की बात नहीं है। तो दूसरा अभी बता रहे थे ना कि अधिकांश लोगों की मृत्यु किससे हो जाती है? डर से। हमें सांप ने काटा तो मैं बचूंगा ही नहीं। अगर वो हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो
तुरंत में वो खत्म हो जाता है। जबकि अब जरा सोचिए कि सांप में आखिर क्या ऐसा चीज होता है कि हमें काटता है और हम मर जाते हैं। कुछ ऐसी बातें तो होती होगी। हम सब जानते हैं कि सांप कुछ जहरीला होता है। अभी सर बात कर रहे थे तो 2 तरह के सांप होते हैं। एक सांप कौन होता है जिसे हम न्यूरोटॉक्सिक स्नेक कहते हैं, और दूसरा है हेमोटॉक्सिक, है ना, हेमोटॉक्सिक। तो यह क्या है, न्यूरोटॉक्सिक जो है, न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्व, न्यूरो मतलब क्या होता है, नर्व, यानी आपके नर्वस सिस्टम में कौन कौन चीज आती है। 10th क्लास के बच्चे खास करके आपको तो पता होना चाहिए, हालांकि 9th के बच्चों को भी पता होनी चाहिए। कौन कौन बताओ। आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और आपके नर्व्स, पूरे शरीर में जो नर्व्स न्यूरॉन्स दौड़ रहे हैं ये है। तो यहाँ क्या होता है, आप बच्चे इधर आप बताओ। अभी मैंने कुछ बातें कही है कि 3 जो है नर्वस सिस्टम के अंग होते हैं। कौन कौन थे? आपने ब्रेन को घर पे छोड़ दिया है ना, इसी कारण से ऐसी बातें हो रही है। अगर ब्रेन लेके रहेंगे तो यहाँ रहेंगे मेरे साथ। तो ब्रेन जो है एक हो गया, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और तीसरा हमारा क्या है, नर्व्स, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, और साथ साथ जो है वो पूरे शरीर में फैला रहता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी वही होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन्स। अब देखिए कि ये तीनों जो है आपके शरीर में है। तो न्यूरोटॉक्सिक जो स्नेक है वह क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करता है। अब आपको पता है कि कौन कौन से सांप जो है न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपने उस सांप को देखा था, कौन सा सांप है। डॉक्टर यह आइडेंटिफाई करना चाहता है कि वो कौन सा सांप काटा है। अगर आप पहचानते हो, जैसे बहुत सारे लोग पहचानते हैं, हम लोग तो देख के पहचान जाते हैं कि कौन सा सांप है। जैसे गेहूं है, उसका कलर जो है गेहूं जैसा ही होता है, इसी कारण उसका नाम गेहूं है, और लंबा होगा, साथ ही जो है वो बहुत गुस्सैल सांप होगा। अगर आसपास में है, देखो कितना भी गुस्सैल सांप है, अगर आप उसको नहीं छेड़ते हो तो वो आपको नहीं छेड़ेगा। ज़्यादातर क्या होता है, आपको सांप कहाँ काटता है, पैरों में, क्योंकि आप चल रहे होते हैं और पैर गलती से उस पर पड़ गए, उसे लगाते हैं, तो ये तंग करने आया है, इसी तरह काट लेता है। इसके साथ जो करेंट सांप है उसमें क्या होता है, या फिर गेहूं है, ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा होता है, और उससे लगे कि उसके रास्ते में भी आ गया तो वो आपको खदेड़ना शुरू कर देगा। मान लीजिए आप आ रहे हैं, सांप आपको मिल गया, तो आप क्या करेंगे, उसके भी भागने का तरीका है। सांप को मुड़ने में समय लगता है, आप जब भी भागिए भी तो थोड़ा इधर दलिए, फिर इधर चलिए, फिर इधर चलिए, तो जल्दी आपको सांप नहीं पकड़ पाएगा। अगर आप सीधा सीधा चलेंगे तो सांप पकड़ लेगा आपको, है ना। तो सबसे पहली सावधानी आपको ये रखना है। तो हमारे आसपास में ज़्यादातर सांप जो है, चाहे वह करेंट है, चाहे अधसर जिसे बोलते हो आप लोग, जिसे कोबरा कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोबरा, या गेहूं है ना, या उसको नागा भी कुछ लोग बोलते हैं, नागा, उसका साइंटिफिक नेम नागा ही है। तो ये सभी सांप आपको जितने भी हैं, ये सभी न्यूरोटॉक्सिक सांप ही अपने आसपास हैं। लेकिन आपने एक और सांप देखा होगा, वो हरा जो है नीचे हर में सांप, उसे क्या कहते हैं, रैट स्नेक बोलते हैं। वो बहुत प्यारा सांप है, किसी को कुछ नहीं करता है। आज तक नहीं सुना वो हरड़ा किसी ने काट लिया है, लेकिन लोग फिर भी बोलते हैं वो सांप अगर काट लिया तो बचोगे नहीं, वो काटता ही नहीं किसी को, है ना। उसे उठा करके आप पॉकेट में भी रखोगे तो भी कुछ नहीं कहे, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है इसी कारण वो नहीं। इसी तरह एक सांप होता है सांकर सांप, वो घरों में रहता है 4 समय, जिसका वो वाला है ना, वो सांप जो है वो किसी किसी जो है, एक हमारे यहाँ काम करता था, वो आया काम करने के लिए, और जैसे उसके शर्ट खुला ना, तो उसके शर्ट में वो गोला बना के बैठा हुआ था। तो देखा था सांप, देखे हम बोले तो सांकर है, कुछ नहीं करेगा, इसे हटा दीजिए। वो कहता था नहीं काट देगा तो कुछ नहीं करेगा, हटा दीजिए। तो ऐसे सांपों की संख्या जो है काफ़ी है। तो उस तरह के स्नेक को हमें, तो ये न्यूरोटॉक्सिक जो होते हैं वो आपके ब्रेन को होने से डायरेक्ट डैमेज करते हैं। और दूसरा एक और सांप है, वह सांप है हीमोटॉक्सिक। वह क्या करेगा, आपके ब्लड को क्लॉट कर देगा, ब्लड को जो है जमा देगा, आपके नर्व जो है उसको बंद कर देगा, जिससे वेन जो है, आर्टरी वेन, उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये 2 तरह इसमें जो आते हैं, इसमें अपने लोगों का वो सांप काफ़ी कम है। वो सांप रसेल वाइपर वगैरह होते हैं,
पहाड़ी इलाका में होता है, वो सब सांप जो है आपको हीमोटॉक्सिक होते हैं, वो सांप। अब ये प्रश्न उठता है कि आप लोग बच्चे हो, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जरा कभी सोचें कि आखिर उस विष में होता क्या है, किस कारण से ये ऐसी बातें हो जाती हैं। तो वह जो है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो विष के रूप में है, चाहे वो बिच्छू का विष हो या फिर जो है सांप का विष हो, सभी में प्रोटीन होते हैं और एमिनो एसिड्स होंगे, किसी का कॉम्बिनेशन होता है या किसी में कुछ मात्रा में लिपिड्स भी होते हैं। तो अब करता क्या है, जैसे एक उसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं, वो फास्फोलिपिड्स क्या करता है, जैसे आपके शरीर में जाता है तो सेल जो है, सेल का जो आउटर कवरिंग है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 9th क्लास के बच्चों से क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही डिसॉल्व कर देता है। तब एक सेल से सटा हुआ है दूसरा सेल, वो डैमेज हो गया, इसके सभी सब्सटेंस उसमें चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, ऐसे ही करके आपका पूरा शरीर को वो खत्म कर देता है और आप मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। दूसरा एक सब्सटेंस होता है, उसमें जो है मेटालोप्रोटीन होता या प्रोटीनेज होता। यह क्या करता है, यह जा करके आपका ब्लड जो है, ब्लड को क्लॉट कर देगा, उसमें मदद करता है। आमतौर पे हमारा ब्लड क्या होगा, ब्लड चलता रहेगा, अपने नस में दौड़ रहा है, लेकिन उस केस में क्या होता है, उसको ही ब्लॉक करता है। उसी तरह एक प्रोटीन होता है थ्री फिंगर डी प्रोटीन, वह भी इसी तरह का काम करता है। वह आपके जो है न्यूरोटॉक्सिक जो है उसको भी और साथ साथ आपके ब्लड के कोagulation जो है उसको, उसके रेट को जल्दी से क्लॉट कर देगा, उसको बढ़ा देगा। अब देखिए इस सब कारण से ही आपकी मृत्यु होती है। जरा पढ़ते हैं तो उसको देखिए क्या कारण है। बिच्छू जो है, स्कॉर्पियन जो हमारे आसपास में होते हैं वो उतने जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बिच्छू बहुत खतरनाक होता है और उन बिच्छुओं में जो जहर होता है, अभी गुरु सर कह रहे थे, सर थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेंगे। बिच्छू में भी जो है न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस होता है और हीमोटॉक्सिक दोनों होता है, सांप के जैसे होता है। अंतर बस इतना होता है क्या कि उसमें सांप में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जब किसी को बाइट करता है तो अमाउंट ऑफ टॉक्सिन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है, बिच्छू में उसके मुताबिक कम होता है। इसी कारण से बिच्छू से लोग जल्दी मरते नहीं हैं उनके डंक से, लेकिन असहनीय पीड़ा उसमें भी होगी। जो बड़े बिच्छू काटते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री में कुछ बिच्छू होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में, और वो इंसान को काट ले तो इतना असहनीय दर्द होता है कि दर्द से ही मौत हो जाती है, तो बहुत खतरनाक होता है। अब देखिए ये सब जो कुछ वजह है जिसके कारण से हम सांपों से दूर भागते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सांप के विष से कई सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं और काफ़ी जो है महंगे बिकते हैं, वो काफ़ी महंगे, उसका दाम जो है बहुत होता, मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उसको लोग खरीदते हैं और उससे दवाइयाँ बनती हैं। इवन की जो कैंसरस सेल है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। इस तरह की कई ऐसी बातें हैं। यही कारण रहा होगा कि सांप को हम लोग भले आजकल ना समझने के चलते उसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही कारण रहा होगा कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में नाग की पूजा होती थी, नाग को लोग पूजते हैं। अभी जो सावन महीना बीता है, इस सावन महीने में लोग पूजा करने जाते थे। कहाँ, जो विसहरा मंदिर, आप इधर अगर कभी गए होंगे, तिवारी स्थान जो है, तो वहाँ देखा होगा आपने, वो गबर जो है वो विसहरा का, विसहरा मतलब सांप, विसहरा मतलब सांप। नाग जो है पहले कहा जाता है कि नाग इंसान के जैसे ही होते थे जो है, और वो नाग देवता के रूप में कहा जाता है बाद में ही जो है। लेकिन बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर देखेंगे आप, तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जब ये दुनिया बनी थी तो इस दुनिया में क्या था, जीवन नहीं था। ये धरती पर जीवन नाम की चीज़ नहीं थी, पहले धरती आई बाद में जीवन आया, और वो भी किस रूप में हमने बताया था, लेकिन याद है सबको, किस रूप में आया था, आर्की बैक्टीरिया, किस रूप में आया था, आर्की बैक्टीरिया के रूप में। और क्रमशः जो उसके बाद बढ़ता गया संख्या, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ती चली गई, फिर उससे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और सांप को हम बात की करेंगे, बैक्टीरिया बहुत आगे बढ़ा है ना। और डेटा में 5 जो है फाइलम में मैंने बताया था 9th क्लास बच्चों को,
कॉर्डेटा में कौन कौन सा क्लास था? 5 क्लास था। कॉर्डेटा फाइलम में 5 क्लास कौन कौन था? एम्फीबिया, उसके बाद स्पाइसिस जो है, फिर क्या था बताओ? बैक्टीरिया, एबीज और अंत में मेमेलिया, ये 5 था। ये बहुत बात की करी है। तो कहा जा सकता है कि सांप से ही विस्तृत हो करके संभव है कि हम लोग यानी मानव की उत्पत्ति हुई होगी, हम लोगों से पहले रेप्टिलिया। तो संभव है कि रेप्टिलिया जैसे चल रहा है उस अनुसार जो है, जैसे आप देखते होंगे रेप्टिलिया में भी सांप से पहले रहा होगा गिरगिट, जिसे देखते हो आप संक्षेप में, वो पहले होगा। क्यों? क्योंकि उसके पैर हैं और सांप का पैर गोल हो गया, बाद में खत्म हो गया ना, तो उसका पैर गायब हो गया। ये गायब होने का क्या मतलब है? इवोल्यूशन को बताता है। सांप भी इसी तरह होगा पहले, बाद में जो है कि उसका विकास हुआ और विकास होते हुए अभी से स्थिति में है। तो इसीलिए सांप और बिच्छू कोई भी चीज अगर काटे तो प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले अपने मन से जो है, अभी सुनीता मैम बराबर में बता रही थी कि जब हम चलते हैं तो चलते हैं और काट लिया सांप, लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले आप फर्स्ट एड कर लीजिए, है ना। गुरु सर को बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, उसको चीर देना चाहिए जहाँ काटा है उसके बगल में, लेकिन सावधानी के साथ। मैंने एक केस देखा है, उस केस में क्या हुआ था कि किसी ने कहा चीर देना है, बस इतना बड़ा चीरा मारा कि उसके सांप काटने से ज़्यादा जख्म उस कारण से उसको हो गया। तो बड़ी सावधानी से उसको एकदम ताज़ा ब्लेड से, नया जो है कटर, उससे काटा जाता है, हल्का सा चीरा क्रॉस करके वह लगाया जाता है। यह नहीं कि पकड़ के उसको पूरा चीर दिए तो पता चला कि अलग एक परेशानी उत्पन्न हो गई। उसके बाद 2-3 जगह टाइट अप करके पूरा बांध दीजिए ताकि उधर का ब्लड जो है उधर ही रहे, ऊपर ना चढ़ पाए। ये सब कुछ प्रिकॉशन, ये सब करने के बाद उसे डॉक्टर के पास इमीडिएटली ले जाइए, उसे हौसला देते रहिए जो है कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो है बाकी डॉक्टर बताएंगे क्या करना है, और यह नहीं कि उसे ले करके कहाँ चले जाएं हम लोग, मंतरिया के पास। मंतरिया अब वो मरा हुआ है और मैंने एक घटना देखा, उसका जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से। देखिए कितनी नासमझी अभी भी समाज में। उनके पिताजी जो है, मतलब उनके दामाद थे, उनके ससुर जी जो है अच्छे शिक्षक थे, और मती किस तरह जो है समाज की जो विकृतियाँ हैं उसके चलते उनके दिमाग में होगा। उनके दामाद मर गए जो है, मरने के बाद किसी ने कहा इनको बांध करके और पोखर में जो है कुछ देर छोड़ दीजिए तो वो जिंदा हो जाएंगे। आप बोले हाँ हाँ वो भी करके देख लीजिए। बड़ा हुआ इंसान है, वापस आता है, सांप ने काट लिया, उसको पोखर में डाल। कहा कि नहीं, एक और तरीका है, अगर इसको गोबर में पूरा जो है कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो अपने फड़फड़ा के बाहर निकल जाएंगे। मरा हुआ आदमी के बाहर निकलता है जो है। अब 2-3 को मंत्र फूकने वाले को मंत्र फूकने से ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होगा। हाँ, मंत्र फूकने से कब ठीक होता है उसका भी जानिए जो है। अगर सांप ने आपको काट लिया और वो विषहीन सांप है, आप मंत्र वाले के पास गए तो झूठ का सब किया और कहा क्या कि हम लीजिए ठीक कर दीजिए, क्योंकि इसको विषहीन सांप ने काटा था, वो ठीक हो गया। तो ये बात, लेकिन अगर विषहीन ने काटा तब तो आप बच गए, लेकिन अगर विषैला सांप काटेगा तब क्या करोगे? तब तो आपकी मौत सुनिश्चित है। इसीलिए आज के दिन हम लोग इस चीज़ से अवेयर हुए कि हमें जो है सांप अगर काट ली, बिच्छू ने काट लिया है, इवन कि वह भी जो है नटाल जो होता है, या मतलब वो क्या कहते हैं जिसे बिढ़नी बोलते हैं, बिढ़नी अगर काट ले तो क्या करना चाहिए? लोग, मैंने देखा है बच्चा में, मुझे याद है, पता नहीं नासमझी के चलते लोग क्या करते थे, कभी भी दही वहाँ जो है दही लगा दो। अरे भाई ये तो उसमें एक पहले से एसिड है और फिर और दही देंगे तो और एसिड को बढ़ा ही नहीं, उसके एसिडिटी को एसिड नहीं देना है। वहाँ मीठा सोडा उसको घोल लीजिए, उसका लेप लगाएंगे तो वह जो है एसिड और बेस मिलके क्या बनता है? एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। इसी कारण से जो है उसको दिया जाता है। कभी भी ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही हम लोगों को जानकारी ली जो है, फिर किसी दूसरे दिन और किसी दूसरे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे।